वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब हम लोग ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है कोई बॉडी, तो वो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ऊपर से नीचे जा रहा है मतलब वो उसमें वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज मतलब एक्सेलरेटेड। तो इस तरह के बॉडी में मान लो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। nth सेकेंड कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 4 सेकेंड तक गया तो 1 2 3 4, तो फोर्थ सेकेंड में क्या होगा, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय subtracting the distance traveled by the body in n-1th सेकेंड फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए ये कहने का मतलब ये है कि मान लो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस का n-1 हो गया, ठीक है। एक्चुअली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जो है वो इस फॉर्मूले को डिराइव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं 13 नंबर फार्मूला, इसी इसी को हम लोग डिराइव कर रहे हैं 13 नंबर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं कवर किया हुआ, डी एन मतलब nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो है u मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एक्सेलरेशन है अपॉन 2 n-1। n क्या है यहाँ पर, वही टाइम के बारे में बोला है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे ये देखिए, अभी डिराइव कर रहे हैं, इसको समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, एस एन और एस n-1 मतलब n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस एन कहला रहा है कि नहीं। n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो s का n-1 ये कहला रहा है। dn कहने का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 11th। तो 11th कहने का मतलब 11 माइनस 11 का 11-1 मतलब ये 10। मान लो n 11 है, ये n कहने का मतलब nth से है, मतलब 11th क्लास, सपोज करो 11th क्लास। तो 11-1 ये 10 हो गया और ये 11 है, तो 11 माइनस 10 दैट इज़ 1। तो 1 क्लास कौन सा है, तो वो 11th क्लास है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं तो आप बताएंगे कि हम 11th में पढ़ते हैं। आप यदि कह देंगे कि हम 11 में पढ़ रहे हैं, 11 मतलब हो गया कि 1 से लेकर के 11 तक सभी क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप सिर्फ 11th में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो टोटल क्लास है 1 से 11 उसमें से 11-1 मतलब 10वीं क्लास तक माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो जो बच गया वही 11th क्लास है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसी हिसाब से डी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस का n-1 ये निकाल दिया गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है n सेकेंड में और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ n-1 सेकेंड में, दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला नंबर 12 में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यही समझा रहा है। अब देखो मान लो ये टी सेकेंड में, एस टी कहने का मतलब होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यू टी आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोग भली भांति जानते हैं, बचपन से जान रहे हैं इस इक्वेशन को, है कि नहीं, क्लास 9 से। तो अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, एन सेकेंड में क्या हो जाएगा, मान लो ये एस सफिक्स टी है यहाँ पर, टी मतलब टी सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर यू टी आ गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब एन सेकेंड में देख रहे हैं तो यहाँ भी यू एन हो जाएगा प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। और n-1 सेकेंड में रहा, देखो यहाँ सफिक्स में टी था तो यहाँ पर टी आ गया, यहाँ भी टी आ गया, ये सफिक्स में n है तो यहाँ भी n आ गया, यहाँ भी n आ गया। यहाँ पर n-1 सेकेंड में देख रहे हो तो यहाँ भी n-1, यहाँ भी n-1 का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। अब इन सब तीनों फार्मूले को, ये जो दोनों फार्मूला एस एन और एस n-1, इन दोनों को 12 नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे, है कि नहीं। तो देखो 12 नंबर इक्वेशन में पुट कर दिए गए हैं, पुट करके ये हो गया आपका एस एन और ये हो गया एस n-1, है कि नहीं।
दोनों ब्रैकेट में सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और फॉर्मूला डिराइव होकर के निकल आएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, देखिए un प्लस हाफ an स्क्वायर है ही, और यहाँ पर माइनस हो गया तो un हो गया, है कि नहीं। माइनस माइनस प्लस, तो ये u बच गया, u लिख दिए। फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, और ये हो गया हाफ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ पर ब्रेक करके हम लोग इस तरह का फॉर्मूला निकालेंगे। अब जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, जैसे ये हाफ an स्क्वायर और ये हाफ प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये un कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया वो लिख दिए यहाँ पर, है कि नहीं। लास्ट में आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग a को कॉमन ले रहे हैं, a को कॉमन ले रहे हैं तो n माइनस हाफ हो गया, है कि नहीं। और फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिए तो 2n माइनस 1 अपॉन 2, अब ये 2 को बाहर ले जाओ तो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 हो गया, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।